नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव चैनल। खबर बिहार से निकलकर आ रही है, जहां डीआईजी ने पिपरा थाने का किया निरीक्षण। पुलिस महकमा में मची हड़कंप। डकैती घटना से पीड़ित महिला शिक्षिका डीआईजी से मिलकर डकैती कांड के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई। मामला सुपौल जिला सदर अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत पिपरा प्रखंड स्थित पिपरा थाना में डीआईजी श्री शिवदीप लांडे द्वारा निरीक्षण जायजा लेकर निरीक्षण करने का है। डीआईजी श्री शिवदीप लांडे द्वारा निरीक्षण करने पिपरा थाना पहुंचते ही फरियादियों ने लगाई न्याय की गुहार। इस दौरान पिपरा बाजार में 1 माह पूर्व में एक महिला शिक्षिका के घर हुई डकैती की घटना को लेकर पीड़ित शिक्षिका ने थाने पहुंचकर डीआईजी साहब से डकैती कांड का उद्भेदन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की लगाई गुहार। दंपति ने डीआईजी साहब को आवेदन देकर कांड के उद्भेदन और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि पीड़ित शिक्षिका केंदु कुमारी की शिकायत को डीआईजी श्री शिवदीप लांडे द्वारा बारीकी से सुन उन्हें न्याय और भरोसा देते जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही कांड का उद्भेदन कर इसमें संलिप्त सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पिपरा थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार में 4 से 5 जून रात्रि समय एक महिला केंदु कुमारी के घर अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर 15 लाख के जेवरात और नकदी समेत सामान को लूटकर फरार हो गए। इस घटना में बदमाशों ने शिक्षिका केंदु कुमारी और उनके पति संजीव यादव के साथ मारपीट भी की, जिसमें शिक्षिका और उनके पति गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इसमें खास बात यह है कि सारी तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। निरीक्षण में एसपीडी अमरकेश के साथ दर्जनों पुलिस बल मौजूद थे। अब देखना लाजमी होगा कि पीड़ित शिक्षिका की डीआईजी साहब से लगाई गई गुहार पर कांड का कब तक उद्भेदन हो पाता है और आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। आवाज़ इंडिया लाइव चैनल बलराम कुमार की रिपोर्ट, सुपौल, बिहार। क्राइम वाला हुआ था यही मार्केट में, 1 महीना होने के लिए जा रहा है, इसमें अभी तक कोई उद्भेदन नहीं हुआ है। हाँ, एक्चुअली उस पर काम हो रहा है। थाना के रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आए थे और यहाँ पे स्पेशली जब एनालिसिस से पता चला कि 3 रोड इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो सुपौल से यहाँ पर आता है और एक जो राघोपुर के साइड में जाता है और गमरिया की तरफ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में लूट से रिलेटेड जो भी वारदातें हुई है लास्ट ईयर के वारदातों का और इस साल जो घटनाएं हुई उसका एनालिसिस करने के बाद तीनों रोड पे कंट्रोल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उस तरह से निर्देश दे दिए गए। इसमें एक पैटर्न ये भी दिखा गया है कि किसी एक माह में एक रोड को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो भी घटनाएं हुई थी मार्च में, अगर आप पाइएगा तो मार्च में राघोपुर साइड का जो रोड था उस साइड में घटनाएं थोड़ी हुई थी। उसके बाद अप्रैल खाली था और मई में आप देखिएगा तो गमरिया साइड में उस टाइप की घटनाएं रिपोर्ट हुई है। तो इस बारे में एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बोला गया है और अमरकेश एसपी सुपौल अपने सक्षम है और एक्टिव है। तो आने वाले समय में जो भी घटनाएं हुई है उसका उद्भेदन भी होगा और उसमें गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होगी। तो अभी जो सर निरीक्षण करने के लिए आए सर, इस पर क्या कुछ कहना है? ये रूटीन निरीक्षण होता है। तो जो इसके सीरीजता वगैरह जो रहते हैं, तो रजिस्टर्स रहते हैं, डोसियर्स रहते हैं, अपराध कर्मी की सूची रहती है, उनके फोटो एल्बम रहते हैं, मोडस ऑपरेंडी रहते हैं उनके, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत जो एक थाना चलना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उसका एक एनालिसिस होता है। तो उससे एक रिकॉर्ड कीपिंग भी होता है और पता भी चलता है कि क्राइम का जो ट्रेंड है वो किस टाइप से चेंज हो रहा है और आने वाले समय में किस टाइप के क्राइम को टैकल करने के लिए हमको तैयार रहना है। तो समाधान पूर्वक था यहाँ पे।